आज हम थोड़ा कुछ नया सीखते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट्रोग्रेशन। व्हाट इज रेट्रोग्रेशन? सबसे पहले हम वो देख करते हैं। सो ये सपोज आपका सन है, यहाँ पर हम ऑर्बिट कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स ऐसे कर एलिप्टिकल साइज, ये प्लैनेट्स का ऑर्बिट चल रहा है और हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं सपोज। तो जब भी कोई प्लैनेट सन के करीब चला जाता है, बहुत क्लोज, और अर्थ से दूर चला जाता है, सो ये प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है। समथिंग लाइक आप अंधेरे में सामने से कोई ट्रक आ रहा है, फुल बीम में लाइट जल रहा है, तो उसके सामने अगर कोई कोई लोग खड़े होंगे ना, तो वो आपको दिखेगा नहीं। अगर आप ड्राइव करते हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, तो आपको ये फिनोमेना हर समय देखने को मिलेगा। द मोमेंट यू सी somebody इन फ्रंट ऑफ ए ट्रक विल फुल बीम, आपको वो बंदा नहीं दिखेगा अंधेरे में। That does not mean that person is not there. It's just that he is not visible. So जब भी कोई प्लैनेट कम्बस्ट होता है, वो प्लैनेट होता तो है, लेकिन उसके कारक तत्व उतने दिखते नहीं है। दिस इज एज पर वैदिक। बीएनएन में हम उतना कम्बशन लेते नहीं, हम लेते हैं रेट्रोग्रेशन। अब रेट्रोग्रेशन क्या होता है? रेट्रोग्रेशन मतलब सपोज दिस प्लैनेट हैज कम वेरी क्लोज टू अर्थ। अब ये कुछ ऐसा होता है कि दो गाड़ी या दो ट्रेन एक पर्टिकुलर ट्रैक में चल रहे हैं, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। जब दूर रहता है तो आपको लगेगा कि एक ही साथ, एक ही स्पीड में दोनों ट्रेन जा रहे हैं। जैसे जैसे एक ट्रेन पास आते जाते, ट्रैक पास आ गया और ट्रेन पास आते गए, आपको लगेगा कि वो आगे नहीं जाके हल्का सा पीछे जा रहा है। प्लैनेट पीछे नहीं जा रहा होता है, प्लैनेट आगे ही जा रहा होता है, बट इट फील्स फ्रॉम अर्थ एज इफ वो प्लैनेट थोड़ा सा पीछे जा रहा हो। ये तभी होता है जब दैट प्लेनेट इज वेरी क्लोज टू अर्थ। सो दैट इज रेट्रोग्रेशन। ये फिजिकल सेंस में ये हो रहा होता है। तो कई बार जब किसी के चार्ट में आपको रेट्रोग्रेशन दिखता है, सो यही होता है। तो वो वाला पर्टिकुलर प्लैनेट अर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है, एंड स्पीड का आपको अर्थ से देखने में लगेगा कि वो पीछे जा रहा है, जा नहीं रहा है पीछे। तो दैट इज रेट्रोग्रेशन। अभी एज ऑफ नाउ सैटर्न इज रेट्रोग्रेटेड टिल दिसंबर। सैटर्न का रेट्रोग्रेशन चल रहा है। तो किसी का भी चार्ट में जो भी अभी पैदा होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड मिलेगा। नाउ व्हाट इज रेट्रोग्रेशन? रेट्रोग्रेशन, आप राहु केतु को अगर देखें तो वो हर समय रेट्रोग्रेड है। किसी भी चार्ट, वो सीधा नहीं चल रहे होते। जितने भी प्लैनेट्स हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ऐसे करके चले। रेट्रोग्रेड राहु और केतु उल्टा चलते हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। सो दैट इज रेट्रोग्रेशन, उल्टा। राहु केतु क्योंकि एक्सेस में घूमते हैं, इसलिए उल्टा घूम रहे होते हैं। बट अदरवाइज एनी अदर प्लैनेट सीधे चलते हुए रेट्रोग्रेड कर जाएंगे फॉर सम टाइम। दैट डज नॉट मीन कि हर समय प्लैनेट उल्टा चल रहा है। नो, प्लैनेट सीधा ही चल रहा है। इट्स जस्ट दैट फॉर सर्टेन मोमेंट प्लैनेट ने पीछे मुड़ के देखा। कभी ऐसा हुआ है आप लोग ऑफिस जा रहे हो या कहीं निकलने के लिए, कहीं कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, सडनली आपको याद है, अरे मैं ये लेना तो भूल ही गई। हैपेंस, राइट? हाँ जी। भूल गए, राइट? सो सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू फॉरगेट समथिंग? व्हेन यू, आप ट्रिप में जा रहे हो फैमिली के साथ, कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, सडनली आप कुछ भूल जाओ, सो व्हाट विल यू डू? वापस जाके लेंगे। वापस जाके पीछे लेंगे। ही देखते रहेंगे, पीछे का ध्यान रहेगा। पीछे पीछे भूल गए। हाँ, सो पीछे का ध्यान रहेगा। अचानक से आपको लगेगा, अरे कुछ भूल गए।
तो रेट्रोग्रेशन प्लैनेट में सडननेस होता है, अचानक। हम्म, एक तो ये होता है। सेकेंडली, आप जिस स्पीड से ना बाहर निकल रहे थे उससे कहीं जल्दी आप वापस घर जाओगे। अरे मैं जल्दी से लेके आती। राइट। सो एक तो सडननेस होगा, एक एक कुछ ज्यादा जल्दी करने की भी उसमें स्ट्रेंथ रहेगी, जो भी प्लैनेट है, तो उसका स्ट्रेंथ डबल हो जाएगा। थर्ड चीज होगा रिपीटेडनेस। मतलब अगर कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेशन है उसमें रिपीटेटिवनेस आ जाती है, बार बार वो गलतियां होती है, या बार बार उसमें प्रॉब्लम आता है। सो जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेट होता है वो कहीं अच्छा हो जाता है तो कहीं खराब हो जाता है। राहु को केतु को अगर आप देखोगे तो राहु केतु के तरह ही वो प्लैनेट फिर काम करने लगता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट प्लैनेट विच हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राहु एंड केतु। तो वो जो प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेट हो रहा है, सिमिलर एज राहु एंड केतु, वो लिविंग सिग्निफिकेंस को खराब कर देगा उस प्लैनेट के, और नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस को बढ़ा देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कई चार्ट्स में देखोगे कि मर्करी रेट्रोग्रेट हो गया, ज्यादातर हो जाता है साल में एक दो बार मर्करी रेट्रोग्रेट हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आपका इंटेलिजेंस बहुत बढ़ जाता है, लेकिन मर्करी आपकी जैसे छोटी बहन है, तो उसके साथ रिलेशनशिप खराब कर देगा। आपके किथ एंड किन्स हो जाते हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप, आपके मतलब रिलेटिव्स, खराब हो जाएगा रिलेशनशिप। बट आपका इंटेलिजेंस बढ़ा देगा। आप बाकी और चीजों में जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेंसेस हैं मर्करी के, दैट विल बिकम गुड, क्योंकि उसमें ज्यादा पावर आ जाता है। हम लोग वैदिक में इसको कहते हैं कि षडबल में क्यों इंक्रीज हो जाता है, मतलब इट बिकम्स मोर पावरफुल इन दैट सेंस। सो किसी फीमेल के चार्ट में अगर आपने मार्स रेट्रोग्रेड देखे, मार्स रेट्रोग्रेशन का यूजुअली ऐसे करके एस्ट्रिक्स आता है या आर लिखा होगा, मतलब रेट्रोग्रेशन, तो उसका हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप खराब, लिविंग सिग्निफिकेंस। बट उसमें खुद में मार्शियन क्वालिटीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, मार्स की जो दूसरी क्वालिटीज है विच आर नॉन लिविंग। सिमिलरली, अगर किसी मेल के चार्ट में वीनस रेट्रोग्रेट हो गया, इट्स नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप विद वाइफ। बट ऐसा बंदा, बिकॉज वीनस के नॉन लिविंग सिग्निफिकेंसेस बढ़ गए, ही विल बी और शी विल बी, जिसका भी वीनस रेट्रोग्रेट होगा, वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स लुकिंग गुड, दिखने में उनको बहुत अच्छा लगना है, अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम्स, ये वो सब कुछ बहुत बढ़ जाएगा। बट लिविंग सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम आएगी। राइट। देन मरकरी हो गया, मार्स हो गया आपका। आ गए हम वीनस पे। एंड व्हाट एल्स? सैटर्न। Jupiter, Saturn. सैटर्न रेट्रोग्रेशन हो सकता है बड़े भाई से ना बने, बड़ा भाई सैटर्न। हो सकता है आपके अंडर जो काम करते हैं उनसे ना बने। ठीक है, बट यू विल बी वेरी वर्कहोलिक। आप में सैटर्न के गुण आएंगे, आप बहुत परसिस्टेंट होंगे, जो कि अच्छे सैटर्न के वो होते हैं वो मिलेंगे। सैटर्न इज ऑल्सो लीगल, मतलब इन द सेंस जज। सैटर्न रेट्रोग्रेशन मतलब जजमेंट आपके फेवर में नहीं आएगी।
अनलेस ऊपर भी सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाए। तो जब जब सेलेस्टियली या फिर वो प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो एनर्जीज मैच कर जाती। तो हो सकता है उस समय आपको केस में विक्ट्री मिल जाए। हो सकता है जब मार्स रेट्रोग्रेड हो रहा हो ऊपर, तो आपके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाए, वाइफ के साथ रिलेशनशिप फॉर सम टाइम बेटर लग रही। सिमिलर विथ मकरी। मेरे चार्ट में मकरी रेट्रोग्रेड। ठीक है। मेरी सिस्टर के साथ, मैंने सर की क्लास में भी बताया था कि मेरी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं। तो मैंने सोचा कि लेट मी चेक इन हर चार्ट, क्या ऐसा ही कुछ चीज चल रहा है मेरे चार्ट में। अगर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है तो उसके चार्ट में भी मुझे कुछ ऐसा दिखना चाहिए विच कॉम्प्लीमेंट्स दिस। इन हर चार्ट सैटर्न वाज रेट्रोग्रेड। मैं उसका बड़ा भाई हूँ। सो दिस इज हाउ आप देखेंगे चार्ट की एनर्जी कैसे चेंज होती है। अब आ जाते हैं मेन प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड। आजीराव साहब ने अपने घर जो बुक में ना कई जगह पर, जब पिछली जिंदगी में क्या हुआ होगा जिसके वजह से इस लाइफ में उसको कुछ ऐसा 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 हो रहा है इसके लाइफ, वो जब समझाते हैं, तब जहां भी जुपिटर बैठा होता है उससे एक घर पहले ले लेते। फॉर एग्जाम्पल किसी के जुपिटर यहाँ पर इस लाइफ में बैठा हुआ है, सो टू एक्सप्लेन प्रीवियस लाइफ में क्या हुआ होगा, प्लैनेट्स बाकी सारे सेम रखेंगे, वो जुपिटर को यहाँ ले ले। कुछ कर्म रह गए थे जो आपका छूट गया था पिछले घर, इन ऑल दीज प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड जो भी हो रहा है, कुछ ऐसा रह गया था जो आप पीछे छोड़ के आ रहे हो। तो आपको वो पीछे कुछ समय के लिए जाना पड़ेगा टू फिनिश दैट कर्मा। तो जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है, सो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट कार्मिक सेटलमेंट्स, जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाए। तो ये सारे प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ छूट गया जिसको आपको करना है कंप्लीट। बट जुपिटर में थोड़ा सा कार्मिक वो बढ़ जाता है। ठीक है। अ, हो सकता है आपने पिछले लाइफ में कुछ ऐसे गुरु के साथ कुछ रहा हो। सर ने तो गुरु का कहा था, बट आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव। बट ऐसे लोग के घर में आप यूजुअली देखोगे बहुत किताबें होती। जुपिटर रेट्रोग्रेड पढ़ने का बड़ा शौक होता है, बहुत सारी किताबें होंगी, आधी अधूरी पढ़ी होंगी उन्होंने, पूरी नहीं पढ़ी। तो एक सजेशन होता है, जुपिटर जिनका रेट्रोग्रेड होता है तो एटलीस्ट बाय ए बुक, रीड इट कंप्लीटली, देन बाय अनदर बुक। बिकॉज रेट्रोग्रेड है उनमें काफी ज्यादा नॉन लिविंग सिग्निफिकेंसेस बढ़ जाते हैं। दे आर वेरी गुड टीचर्स। उनको लगता है कि उनको लाइफ में टीचर्स मिलते नहीं है, जनरली जुपिटर रेट्रोग्रेड लोगों को टीचर्स मिलते नहीं है अनलेस टीचर खुद ढूंढ के निकाले कि नहीं। तो बस उनके अपने लॉजिक्स होते हैं तो। सो ये होता है सैटर्न में जैसे रेट्रोग्रेड हो गया तो कई बार लगेगा कि मैं जो, एक तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसको हर समय लगेगा कि वो जो काम करता है उसका पूरा पूरा रिटर्न उसको मिलता नहीं। मिलता होगा बट उसको लगेगा। सो दिस इज हाउ रेट्रोग्रेशन वर्क। सन एंड मून कभी रेट्रोग्रेट नहीं, ये दो प्लैनेट। ठीक है। 1 2 3 4 5। यस। सो राहु केतु एज आई सेड, राहु केतु के ऊपर पूरा क्लास में नेक्स्ट टाइम लूंगा, बिकॉज दैट्स ए लॉन्गर लेक्चर। हाउ टू सी राहु केतु कैसे होते हैं, कैसे आप समझो क्या अच्छा है क्या बुरा है वो। इज योर राहु डूइंग गुड, अगर आपका केतु अच्छा है कि नहीं है। अ, ये हर कोई समझा नहीं पाता।
मैंने इसको काफी स्टडी किया है, बट आई विल टीच यू हाउ इट वर्क्स। सो दिस इज रेट्रोगेशन कंबर्शन। कंबर्शन बीएनएन में ज्यादा लिया नहीं है, बट मैंने कहीं ना कहीं कुछ कुछ केसेस में, मैं अपना रिसर्च जो कर रहा हूँ उसमें कंबर्शन का मैंने देखा है वो कैसे काम करता है। जैसे रतन टाटा जी के चार्ट में वीनस कंबस्ट है। वीनस के ऊपर ही कर रहा था क्योंकि अम, उसमें ही मेरे को दिखा था। उनकी कभी शादी नहीं हुई, और ऐसा नहीं कि उनके रिलेशनशिप्स नहीं रहे, बट समहाउ ही कुडंट मैरी। वीनस कंबशन का मैंने एक और चीज देखा है। अगर वो बहुत सन के बहुत क्लोज आ जाता है और हाईली कंबस्ट हो जाता है, तो आप मेल्स के चार्ट में जो फीमेल होती है, या फीमेल के चार्ट में भी अगर हो गया, तो उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डाउन होता है। मतलब अगर घर में सारे एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्शन से, वो थोड़ा सा उनमें वो रहेगा, तो डाउन रहता है। अब ये मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं पूरा स्टडी किया नहीं है, बट वीनस के कंबशन मैंने देखे हैं वैदिक में जो लिए जाते हैं, तो उसमें मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं यूज होता है, बट डीएनएन में हम लोग यूज नहीं करते। हम लोग रेट्रोगेशन देते हैं। कई बार आप देखोगे कोई भी प्लैनेट होगा, वो या तो बहुत हाई डिग्री का होगा या बहुत लो डिग्री का होगा। तीन, तो पांच के नीचे या 25 के ऊपर, ये भी कुछ हद तक रेट्रोग्रेड प्लैनेट जैसा बिहेव करते हैं। सपोज वीनस 29 डिग्रीज है, तो वीनस आप यहाँ पर भी लेके चलो, बिकॉज प्लैनेट तो बहुत बड़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये राशि चेंज हो रही थी वहीं प्लैनेट को काट दो। वो तो इतना बड़ा प्लैनेट है। दैट डजंट मीन कि 29 डिग्री का वीनस यहीं खत्म हो जाएगा, यहाँ भी तो आ रहा है। तो सिमिलरली अगर वीनस यहाँ पर 2 डिग्री 3 डिग्री का है, तो वीनस यहाँ पर भी है। सो कुछ हद तक रेट्रोग्रेड प्लैनेट जैसे, मतलब 2 हाउसेस में आप मान के चलो, यहाँ पर है तो 2 हाउसेस में आप मान के चलो। भृगुनंदी नाड़ी अगर कोई करता है, उसका वीनस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, या वीनस, इसको जेमिनाई में, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं आत्मकारक, हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। वैसे नैसर्गिक आत्मकारक आपका सूर्य होता है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट को आपको आपका आत्मकारक कहा गया है। लोएस्ट डिग्री प्लैनेट को दरकारक कहा गया है। दोनों बहुत पावरफुल हो जाते हैं।